हेलो माय डियर फ्यूचर चार्टर्ड्स। आज का वीडियो है सीए इंटर नवंबर 2023 के लिए एंड इट इज विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट लॉ। यस, सबसे पहली बात, होप आपका अकाउंट्स का पेपर बहुत सही गया होगा, और अगर आपको लग रहा है नहीं भी गया है, स्टिल बिलीव इन योर हार्ड वर्क, अच्छा ही मार्क्स आएगा। राइट, समटाइम्स इट मे हैपन कि हमको लगता है कि बुरा पेपर गया है बट मार्क्स फिर बहुत सही आता है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट अटेम्प्ट का ही कॉस्टिंग पेपर, जहाँ पे सबकी बैंड बजी हुई थी कि भाई कॉस्टिंग के पेपर बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बट मार्क्स बहुत बेहतर आए थे। सो माय जेन्युइन एडवाइस है, जो पेपर हो गया उसको छोड़ दो, आगे के पेपर में हम एग्जाम्शन की तैयारी करेंगे। और आज के पेपर में दैट इज लॉ, जो आपका पेपर आने वाला है, अगला पेपर, पेपर नंबर 2, उसके लिए जोरदार प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी। और वो प्रिपरेशंस के लिए आज का ये वीडियो शॉर्ट समरी आप सबके लिए, सो दैट यू कैन स्कोर मोर देन 60। आवर टारगेट इज 75 प्लस, बट स्टिल 60 इज नॉट गोइंग एनीवेयर। सो उसके टारगेट के लिए आज का वीडियो लाएंगे एनालिसिस के साथ। इफ यू कैन लुक एट द स्क्रीन, देखो देयर आर 6 chapters out of 14 chapters। लॉ में आपको टोटल मिला के 14 chapters है, बट इफ यू कैन लुक एट द 6 chapters, जो आपका है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यस, जो आपका फाउंडेशन का आधा पार्ट यहाँ पे आता है। चलो एक्सेल में देख लेते हैं इसका प्रॉपर वेटेज। या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच कम्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 14 मार्क्स, या सो दैट इज ए कैटेगरी। सी, आई एम नॉट टेलिंग यू कि कौन से सीक्वेंस में पढ़ना है, सीक्वेंस विल बी डिसाइडेड बाय यू, बट ए कैटेगरी बहुत अच्छे से होना चाहिए, इंक्लूडिंग योर सेक्शन नंबर्स, इंक्लूडिंग योर प्रोविजंस, इफ पॉसिबल रूल्स टू। या अगर ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से हो रहे हैं तो बिलीव मी 60 प्लस तो कहीं नहीं गए। यस, उसके ऊपर लाना है ऑफकोर्स 75 प्लस, 80 प्लस आप सोच रहे हो, ऑल इंडिया रैंक सोच रहे हो, तो आपको बी एंड सी कैटेगरी भी अच्छे से करनी है, बट ए कैटेगरी बहुत अच्छे से होना ही चाहिए। एंड इट इज आवर ट्रैक रिकॉर्ड कि ए कैटेगरी, अगर मैंने बोला है से फॉर एग्जांपल 70 मार्क्स का आएगा, तो 70 में से 65 पक्का 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 आता है। समटाइम्स इट मे हैपन कि 75 तक भी गया है। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत अच्छे से होना ही चाहिए। सीक्वेंस आप डिसाइड करो, जो आप करते हैं वही करना, कुछ नया ट्राई करने मत जाना, बट ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवरेज हो ही जाना चाहिए। वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर बट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसके मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स भी बहुत सही है, अगर आपको समझना हो तो एग्जाम्पल से भी अच्छा हो जाता है। या राइट नाउ आई नीड नॉट टेल यू दीज थिंग्स, अभी आप रिवाइज नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं रिविजन में आपको पता है कि इंस्टीट्यूट के एग्जाम्पल्स बहुत सही दिए हुए हैं। उसके बाद आपको जो करना है दैट इज कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 10, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। This chapter won't just help you in law, but it is also helping you in your audit too. कहीं ना कहीं सिमिलर सब्जेक्ट है, ऑडिट में थोड़ा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इंक्लूडिंग कारो, इंक्लूडिंग ऐसे 299, 600, वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा इन ऑडिट। बट अगर आपने लॉ में ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया है तो ऑडिट में भी मस्के की तरह जाएगा ये चैप्टर। या दिस रेंज इज 139 टू 148, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है आपका थर्ड चैप्टर, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। 8 मार्क्स का चैप्टर है, ए कैटेगरी है, इसको भी बहुत अच्छे से करना। 6 चैप्टर इज वेरी स्पेशल फॉर यू ऑल। मैं 7 चैप्टर ऊपर रखता क्योंकि 7 चैप्टर का भी वेटेज 80 है, बट कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस कंपेरेटिवली बहुत छोटा है। छोटा चैप्टर हैविंग 8 मार्क का वेटेज, अमेजिंग वेटेज। प्लीज ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना। समटाइम्स इट मे हैपन कि शायद 6 मार्क के लिए भी आए, बट अगर ये पांच अटेम्प्ट का आपके वेटेज है तो 8 मार्क्स इज देयर। सो ये चैप्टर को बहुत अच्छे से करना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। 7 चैप्टर इज योर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत लेंथी चैप्टर है, बट इसमें से 8 मार्क का तो आता ही आता है। कभी कभी इट में गो अप टू 10-12 मार्क्स टू। सो ये चैप्टर भी छोड़ना नहीं। यहाँ पे अपने 5 चैप्टर खत्म होता है विच इज हैविंग अप्रोक्सीमेट वेटेज ऑफ 50 to 55 मार्क्स। ये 5 चैप्टर अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया, एज यू कैन सी दैट इन चार्ट ऑल्सो, पहले 5 चैप्टर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा वेटेज कवर करते, तो प्लीज इसको छोड़ना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ये 5 चैप्टर बहुत अच्छे से करना। देन कम्स योर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम आई कैन अंडरस्टैंड कुछ प्रोविजन बहुत ज्यादा लेंथी है। आई इंसिस्ट ये चैप्टर में जो आपने आज तक समझा ही नहीं है, जहां पे आपको लग रहा है कि आपके कंसेप्ट क्लियर है ही नहीं, वो कंसेप्ट को अभी हाथ लगाने का कोई मतलब नहीं है। इट विल मेक यू मोर कंफ्यूज्ड। बेटर है जो आपने बहुत अच्छे से किया उसको बहुत अच्छे से देख लो। राइट, सो दिस चैप्टर विल हेल्प यू फॉर 8 मार्क्स। देन कम्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। अगेन यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आती है अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मार्क्स के। देन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। भले इसका 6 मार्क का वेटेज है, बट आई विल टेल यू ये चैप्टर अच्छे से करना, अच्छे से अपने आप आ जाएगा, बिकॉज इट इज रेप्लिका ऑफ योर बिजनेस लॉ, दैट इज फाउंडेशन।
फाउंडेशन लॉ का फर्स्ट हाफ तो पूरा रेप्लिका है, सेकेंड हाफ जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करना है या एमओ में चेंज करना है तो वहां पे थोड़ा इन डेप्थ आएगा, अदरवाइज इट इज सेम एज ऑफ फाउंडेशन। उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। बिलीव मी दीज टू आर माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, फेवरेट चैप्टर्स यू कैन से, सॉरी, क्योंकि ये चैप्टर्स है बड़े छोटे बट आता बहुत मस्त है। डिविडेंड तो मस्के की तरह जाता है, एक्सेप्ट फॉर दैट आईपीएफ वाला पार्ट, बट दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। अगर आपने कोचिंग ली हुई है या तो आपने मॉड्यूल से भी पढ़ा हुआ है, डोंट वरी, बहुत अच्छे से आएगा। अपने स्टूडेंट्स हमने बहुत सारे शॉर्टकट्स लिए हुए हैं, शॉर्टकट से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन कम्स योर pinchful part, that is General Clauses Act, share capital and debenture, accounts of the company। See, accounts of the company पे मैं आपको एंड में नोट बोलता हूँ, एंड प्रिलिमिनरी, दैट इज योर डेफिनेशन चैप्टर। ये चारों सी कैटेगरी है, बट आई इंसिस्ट 9th बहुत अच्छे से करना। इवन दो वेटेज यहाँ पे लास्ट 5 साल का कम है, बट CSR की वजह से ये चैप्टर का बहुत जोरदार वेटेज आ जाता है। सेक्शन 135 विदाउट फेल बहुत अच्छे से करना। होप मेरे हिसाब से अगर ये चैप्टर में जो आना चाहिए दैट इज between section number 129, 134, 135 and 138, these are hot favorite sections जहां से क्वेश्चन आने का चांसेस होता है। ये सेक्शंस बहुत अच्छे से करना, बाकी सारे सेक्शंस ऊपर ऊपर से कर लेना। या सो देयर इज माय सिंपल एडवाइस कि आप A और B कैटेगरी बहुत अच्छे से कर लेना और C कैटेगरी बाद में होगा तो भी चलेगा। इफ यू टेक माय एडवाइस, A कैटेगरी कल दोपहर को, कल शाम को 4 बजे तक अगर आपने कंप्लीट किया है दैट्स ग्रेट। उसके बाद बी कैटेगरी जो है, बी कैटेगरी में देयर आर 4 चैप्टर्स, वो अगर आप कल रात को 11 साढ़े 11 बजे तक खत्म कर रहे हैं तो 11 साढ़े 11 थोड़ा लेट हो जाएगा, 10 बजे तक खत्म कर दीजिए। और उसके बाद जो सी कैटेगरी आता है, सी कैटेगरी में सबसे पहले आप उठा लेना कंपनी अकाउंट्स, वो कल रात तक कर लीजिए। और बाकी जो 3 चैप्टर्स है, जनरल क्लॉजेस, शेयर कैपिटल एंड प्रिलिमिनरी, सुबह को रिविजन कर दीजिए। उसके बाद आरटीपी एमटीपी भी हो जाएगा तो सोने पे सुहागा। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट गाइज। वन लास्ट एडवाइस, डोंट डिस्कस योर पेपर। पूरे 8 पेपर दरमियान आप बिल्कुल भी पेपर डिस्कस ना करें। इफ यू वांट टू डिस्कस, आप सारे के सारे 8 के 8 पेपर 8th पेपर के बाद सेंटर के बाहर जाइए, गिटार बजाइए, सारी उम्र मर के जी लिए, गिटार बजाइए और उसके बाद आपके दोस्तों के साथ पूरा एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसा पूरा पेपर डिस्कस करिए, बट पेपर के बीच में डिस्कस करना मनाही है। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइज।